नमस्कार। आज हम खूनी मंडे सोर्स मटेरियल से ली गई एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। मतलब ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे आसपास जो बेजान चीजें पड़ी होती हैं, क्या उनमें भी कोई खौफनाक राज छिपा हो सकता है। अब देखिए, सवाल ये है कि क्या एक साधारण सा दिखने वाला नीला लॉकेट किसी की जान ले सकता है। सुनने में एकदम किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना। लेकिन आज हम जिस घटना पर बात कर रहे हैं वो इसी रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। पहला सेक्शन है खाली अपार्टमेंट। तो कहानी शुरू होती है 2 साल के लंबे लॉकडाउन के बाद। हमारी मेन कैरेक्टर रिया अपनी जॉब के लिए वापस गुड़गांव आती है। अब जाहिर सी बात है, इतने टाइम घर से काम करने के बाद वापस ऑफिस लौटना काफी हेक्टिक होता है। लेकिन लकीली रिया को गुड़गांव जैसी जगह में बहुत ही कम रेंट पर एक बड़ा और शानदार अपार्टमेंट मिल जाता है। पर जैसे ही वो वहां शिफ्ट होती है, उसे एक अजीब बात नोटिस होती है। उस पूरी बिल्डिंग में उसके फ्लोर के सारे फ्लैट्स बिल्कुल खाली पड़े थे। जरा सोचिए सिचुएशन कितनी अजीब थी। एक तरफ तो इतना बढ़िया फुल्ली फर्निश्ड और सस्ता अपार्टमेंट था, और दूसरी तरफ वो पूरा का पूरा फ्लोर एकदम डरावने तरीके से सुनसान। जब रिया ने अपने लैंडलॉर्ड से पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो उसने बड़ा कैजुअल सा बहाना बना दिया, कह रहे लॉकडाउन अभी हाल ही में तो खुला है, कुछ ही दिनों में सारे फ्लैट्स भर जाएंगे। रिया एडवांस रेंट दे चुकी थी, तो उसने भी इस अजीब सी शांति को इग्नोर किया और अपना सामान सेट करने में लग गई। अब आते हैं दूसरे भाग पर, द ब्लू लॉकेट। तो चूंकि घर पहले से ही फर्निश्ड था और ऑफिस ज्वाइन करने में 2 दिन बाकी थे, तो रिया ने सोचा कि चलो घर को थोड़ा अपने हिसाब से रीडेकोरेट कर लेते हैं। बस इसी नॉर्मल से काम के दौरान जब उसने एक पुरानी अलमारी को साइड में खिसकाया, तो उसे वहां फर्श पर एक रहस्यमयी नीले रंग का लॉकेट पड़ा हुआ मिला। अब पता है, इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस था। रिया को वो लॉकेट देखते ही इतना पसंद आ गया कि बिना किसी शक के, बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत उसे अपने गले में पहन लिया और बड़ी ही कैजुअली अपने रोज के कामों में लग गई। मतलब उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इसी छोटी सी गलती ने किस खौफनाक चीज को न्योता दे दिया है। यहां से कहानी में एक डार्क मोड़ आता है। तीसरा भाग, पैरानॉर्मल एस्केलेशंस। लॉकेट पहनने के कुछ ही देर बाद रिया रोज की तरह अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी माँ की आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आने लगी, अजीब सा स्टैटिक नॉइज। और फिर फोन से किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई लगातार मंत्र पढ़ रहा हो। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, फोन से एक इतनी तीखी और कान फाड़ देने वाली आवाज आई कि वो पूरी तरह हिल गई। फोन कटते ही उसे भयंकर चक्कर आने लगे और तेज सिरदर्द शुरू हो गया। सिरदर्द से ध्यान हटाने के लिए रिया ने कॉफी बनाई और सोचा कि चलो लैपटॉप पर कुछ देख लेते हैं। लेकिन तभी बैटरी खत्म होने की वजह से उसका लैपटॉप शटडाउन हो गया, और उस बंद काली स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में रिया को कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने देखा कि ठीक उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो तुरंत मुड़ी और पलक झपकते ही वो इंसान वहां से गायब। कमरे में कोई नहीं था। अब मामला सीरियसली डरावना हो चुका था। और ये खौफ सिर्फ दिन तक ही नहीं रुका, रात होते होते तो हद ही हो गई। रिया उसी लॉकेट को पहने हुए सो गई थी। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली, क्योंकि उसे अपनी गर्दन पर एक तेज खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई गला कस रहा हो। जब उसने घबराकर आंखें खोली, तो देखा कि वो नीला लॉकेट हवा में तैर रहा था, बिल्कुल हवा के बीच में, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर खींच रही हो। बुरी तरह डरी हुई रिया ने जैसे ही हिम्मत करके उस लॉकेट को छुआ, वो एक झटके से वापस उसकी छाती पर आ गिरा। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। चौथा भाग, द फाइनल नाइट। जरा इस खौफनाक मंजर को इमेजिन कीजिए। घबराई हुई रिया बिस्तर से उठी और उसने पानी पीने के लिए पास रखे जग से ग्लास भरा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ग्लास पर गई, उसने जो देखा वो सच में बहुत ही घिनौना था। उस साफ पानी के अंदर कच्चा मांस का एक टुकड़ा तैर रहा था। ये देखते रिया के हाथ से ग्लास छूटकर सीधे जमीन पर जा गिरा। अब उसके मन में कोई डाउट नहीं था। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये जो भी डरावनी चीजें हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस लॉकेट की वजह से हैं। रिया अब डरी हुई कम और गुस्से में ज्यादा थी। उसने बिना एक सेकंड गवाए अपने गले से वो लॉकेट उतारा और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। लॉकेट के चूर चूर होते ही
ऐसा लगा जैसे पूरे अपार्टमेंट ने कोई वायलेंट रिएक्शन दिया हो। अचानक कमरे की लाइटें बुरी तरह से फ्लिकर करने लगी और खिड़कियां दरवाजे हवा में जोर जोर से बजने लगे, बिल्कुल किसी भयानक तूफान की तरह। रिया की धड़कनें अब बेकाबू हो चुकी थीं। तभी उसकी नज़र कमरे के एक अंधेरे कोने पर गई। वहां वही बूढ़ा बाबा बैठा था जिसकी झलक उसने लैपटॉप की स्क्रीन में देखी थी। लेकिन इस बार उसका हुलिया और भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, बिना किसी पुतली के, और उसका पूरा चेहरा सफेद भभूत यानी राख से ढका हुआ था। वो बिना रुके लगातार जोर जोर से मंत्र जपे जा रहा था। ये सब देखकर रिया बुरी तरह चीख पड़ी, लेकिन उसके चीखने से वो मंत्र और भी तेज हो गए। डर के मारे रिया के हाथ पैर मानो सुन्न पड़ गए थे। उसने अपनी आंखें एकदम कस के बंद कर लीं, और तभी अचानक से कमरे में एकदम डेड साइलेंस, एकदम सन्नाटा। लेकिन जैसे ही रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि वो बाबा ठीक उसके चेहरे के सामने खड़ा था, बिल्कुल करीब, और अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। रिया किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागी और दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसकी सांसें पूरी तरह फूल रही थीं। लेकिन तभी उसे एक ऐसी चीज का एहसास हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। जो लॉकेट उसने अभी कुछ देर पहले अपने ही हाथों से तोड़कर जमीन पर फेंका था, वो रहस्यमयी तरीके से वापस उसकी गर्दन पर आ चुका था। जैसे ही उसने उस लॉकेट को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उस बंद कमरे में 15 से 20 लोग कहीं से प्रकट हो गए। और नहीं, ये कोई जिंदा इंसान नहीं थे। उनके शरीर पूरी तरह से सड़े गले थे, हाथों में भारी बेड़ियां बंधी हुई थी, और वो सब रिया को देखकर बस जोर जोर से रो रहे थे। मतलब ये एक ऐसा मंजर था जो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। उस रोती हुई सड़ी गली भीड़ के बीच से वो बूढ़ा बाबा बाहर निकल कर आता है। उसके हाथों में भी बेड़ियां थीं। वो रिया के एकदम करीब आता है और अपने हाथों की वो सफेद भभूत रिया के माथे पर रगड़ देता है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस खौफनाक रात के ठीक 3 दिन बाद उसी अपार्टमेंट में रिया की लाश बरामद होती है। उसकी मौत का एग्जैक्ट कारण तो कभी किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब लाश मिली तो उसके गले में वही नीला लॉकेट था और उसके शरीर के चारों तरफ वही सफेद भभूत बिखरी हुई थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इसका जवाब मिलता है हमारे 5वें और आखिरी भाग में, द डार्क ओरिजिन। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड ने एक ऐसा गहरा राज उगला जो इस पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। आज जहां ये मॉडर्न और चमकदार अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खड़ा है ना, सालों पहले उस जमीन पर एक शमशान घाट हुआ करता था। मतलब जो इमारत बाहर से इतनी खूबसूरत और लग्जूरियस दिखती थी, उसकी असल नींव मौत और राख पर टिकी हुई थी। जब वो जमीन बिकी तो बाकी सब लोग तो वहां से चले गए, लेकिन इस कहानी का मेन किरदार, वो अघोरी बाबा, उस जगह को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसका उस शमशान से एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन था। जब बिल्डर्स ने उसके साथ जबरदस्ती की, उसे वहां से खदेड़ने की कोशिश की, तो एक बहुत ही ट्रैजिक चीज हुई। उस अघोरी बाबा ने वहीं आत्महत्या कर ली। लेकिन अपनी जान देने से ठीक पहले उस अघोरी बाबा ने एक बेहद भयानक श्राप दिया था। उसके आखिरी शब्द थे, ये जगह मेरी है और यहाँ मेरे सिवा कभी कोई और नहीं रह पाएगा। बस यही वो श्राप था, यही वो डार्क ओरिजिन था जिसके कारण वो पूरा का पूरा फ्लोर हमेशा खाली रहता था। और इस पूरी कहानी की सबसे डरावनी बात पता है क्या है? जब उस अघोरी बाबा की लाश मिली थी तो उसके गले में बिल्कुल वही नीला लॉकेट था जो रिया को उस अलमारी के पीछे मिला था। ऐसा माना जाता है कि उस बाबा की आत्मा आज भी उसी लॉकेट में कैद है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये बात सच में सोचने पे मजबूर कर देती है कि जो घर बिल्कुल खाली और शांत दिखाई देते हैं, क्या वो सच में खाली होते हैं, या फिर उनके अंधेरों में कोई ऐसा श्रापित इतिहास हमारा इंतजार कर रहा होता है जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं होता। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।